हे दोस्तों, वेलकम बैक। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। इसको किस तरीके से इंग्लिश में बोला जाए। वह घर पर होती थी, हमेशा वह लड़कियों के बीच में होता था, तब वह मेरे साथ होता था, हम लोग टीवी के आगे होते थे। जब भी टीवी चलता था तो हम लोग टीवी के आगे होते थे। हे दोस्तों, जब हिंदी के सेंटेंस में एंड में आए होता था, होती थी, होते थे, तब आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलिएगा। आइए बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले राइट कीजिएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद आप लोगों को लगाना है वुड बी, और वुड बी को राइट करने के बाद अदर वर्ड को हम लोग राइट कर देंगे। आइए सेंटेंस से आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वह घर पर होती थी, वह घर पर होती थी। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सी वुड बी एट होम, सी वुड बी एट होम। सबसे पहले सब्जेक्ट है सी, सेकंड में लगाए वुड बी, वुड बी को राइट करने के बाद अदर वर्ड क्या, घर पे या घर पर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट होम। हो गया सेंटेंस डन। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। वो हमेशा लड़कियों के बीच होता था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वुड बी ऑलवेज अमॉन्ग द गर्ल्स, ही वुड बी ऑलवेज अमॉन्ग द गर्ल्स। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तब वह मेरे साथ होता था, तब वह मेरे साथ होता था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे देन ही वुड बी विद मी, देन ही वुड बी विद मी, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हम लोग टीवी के आगे होते थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी वुड बी इन फ्रंट ऑफ टीवी, वी वुड बी इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन भी कर सकते हैं। हे गाइस, आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहे होंगे, राइट कीजिए उसको कमेंट बॉक्स में। यदि कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक, दिस इज मुकेश। वेल, आज के हम लोग क्या सीखने वाले हैं। वेल, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि होता, होती, होते वाले सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा। वेल, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में काफ़ी यूज किया जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए हम लोग सीखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूँ कि हम लोग किस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं। आज मैं एक डॉक्टर होता, वो अमेरिका में होता। अगर वो जॉब कर लेता तो वो अमेरिका में होता। अगर आज तुम मुझसे शादी कर लेते तो आज तुम खुश होते, अगर तुम मुझसे शादी कर लेते तो आज तुम खुश होते। यदि सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो मैं अभी हॉस्पिटल में होता। तो इस तरह का सेंटेंस को आप कैसे बोलिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कई सारे वीडियोज़ को देखते हैं बट कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझते हैं और उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोगों को वीडियो बार बार देखना पड़ता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। वेल दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे वुड। ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं वुड बी की मदद से। जब भी आपको हिंदी सेंटेंस में बोलना हो होता, होती, होते, तो वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा वुड बी। वुड बी को राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अदर वर्ड को राइट कर देंगे। जो भी अदर वर्ड बच जाएगा, ऑब्जेक्ट बच जाएगा, सभी वर्ड को लास्ट में राइट कर देंगे अरेंज करके। आइए सेंटेंस लेते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। आज मैं एक डॉक्टर होता। इस सेंटेंस के लिए क्या बोलेंगे, आई वुड बी अ डॉक्टर टुडे, आई वुड बी अ डॉक्टर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अमेरिका में होता। अगर वो नौकरी कर लेता ना, आज वो अमेरिका में होता, वो अमेरिका में होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वुड बी इन अमेरिका, ही वुड बी इन अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अभी खुश होते, यू वुड बी हैप्पी नाउ, यू वुड बी हैप्पी नाउ, या राइट नाउ भी कर सकते हैं, यू वुड बी हैप्पी राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस समय हॉस्पिटल में होता। वेल गाइज, इस सेंटेंस के लिए आप क्या बोलिएगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वुड बी इन द हॉस्पिटल राइट नाउ, आई वुड बी इन द हॉस्पिटल राइट नाउ। हे गाइज, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहे होंगे, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग किस तरह के सेंटेंस को सीखने वाले हैं। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, वह अभी पढ़ रहा होगा, वे लोग मुझसे मिलने आ रहे होंगे, क्या वह खेल रहा होगा, क्या वह टीवी देख रही होगी, हाँ वो टीवी देख रही होगी, नहीं वो टीवी नहीं देख रही होगी। हे दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा। इस तरीके के सेंटेंस का मतलब हुआ प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा। वेल, इस तरह का सेंटेंस का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, संभावना बताने के लिए कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा। हम लोग जब बोलते हैं कि वो खेल रहा होगा, तो जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, इस तरह का वर्ड से कंप्लीट हो। और एक बात, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज किए जाते हैं। कोई काम इस समय कर रहा होगा कोई पर्सन, या हो रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए
हम लोगों को कौन से स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना होता है, आइए पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे मे बी, और मे बी को राइट करने के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म इट मीन दैट V4 राइट करेंगे, ING फॉर्म राइट कर देंगे, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का हुआ। अगर नहीं में बोलना हो तो मे के बाद नोट लगा देंगे तो मे नोट हो जाएगा, और यदि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछना हो तो मे को आगे कर देंगे। आइए सेंटेंस से और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वेल इस सेंटेंस के लिए कहेंगे ही मे बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ही मे बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट कीजिए ही के बाद लगाए मे बी, सेकंड नंबर में मे बी लगाना है, और थर्ड नंबर में V4 क्या है, वर्ब है तैयारी करना, तो परीक्षा की तैयारी करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो प्रिपेयर में ING लगा दिए तो हो गया प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो अभी पढ़ रहा होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही मे बी रीडिंग नाउ। वेल हम लोग राइट नाउ भी कर सकते हैं, ही मे बी रीडिंग राइट नाउ, इस तरीके से। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वे लोग मुझसे मिलने आ रहे होंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दे मे बी कमिंग टू मीट मी, दे मे बी कमिंग टू मीट मी। वेल अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, क्या वह खेल रही होगी, क्या वह खेल रही होगी। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो मे को आगे कर देंगे, मे सी बी प्लेइंग, मे सी बी प्लेइंग, हाँ वो खेल रही होगी। यस सी मे बी प्लेइंग, यस सी मे बी प्लेइंग, नहीं वो नहीं खेल रही होगी। नो सी मे नॉट बी प्लेइंग, नो सी मे नॉट बी प्लेइंग, क्या वहाँ बारिश हो रही होगी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे मे इट बी रेनिंग देयर, मे इट बी रेनिंग देयर। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या वो टीवी देख रही होगी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे मे सी बी वॉचिंग टीवी, मे सी बी वॉचिंग टीवी, टेलीविज़न भी कर सकते हैं, हाँ वो टीवी देख रही होगी। यस सी मे बी वॉचिंग टीवी, यस सी मे बी वॉचिंग टीवी, नहीं वो टीवी नहीं देख रही होगी। नो सी मे नॉट बी वॉचिंग टीवी, नो सी मे नॉट बी वॉचिंग टीवी, इस तरीके से। हे दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहे होंगे, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों अगर कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।